गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने प्रैक्टिकल बूस्टर जो चल रहा है डीएसई टीम ने स्टार्ट किया है। आपकी 4 वीडियोस हो गए हैं, 2 टाइट्रेशन का, एक एसिड रेडिकल का। पिछली क्लास में हमने बेसिक रेडिकल्स लिया था आपके साथ, और बेसिक रेडिकल्स में मैंने पिछला सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने बताया था कि आपको उसे कंप्लीट करना है, क्योंकि उससे वाइवा में मतलब मेन पार्ट पूछा जाता है। ग्रुप रिएजेंट पीपीटी में काय में डिजोल्व हो रही है, पीपीटी का फॉर्मूला क्या है, क्या रेडिकल्स है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो ये पूरा हमने कर लिया था। अब आज का हम पहले से स्टार्ट करने से पहले बता रहे हैं अपन करेंगे क्या। जैसे आपको पता है कि बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स एंड 1 जीरो ग्रुप। टुडे वी विल कवर ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अब हर ग्रुप का रेडिकल का टेस्ट होएगा और ये पूरा वाइवा है, मतलब इसके बीच में जो जो वाइवा के क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ दे दिए हैं, अलग से वाइवा के क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ग्रुप 1 ग्रुप 1 में जैसे मैंने आपको बताया था PB+2 होता है, Hg2+2 होता है और Ag+, बट हमारे कोर्स में सिर्फ PB+2 है, उसे ही हमें डिटेक्ट करना है। कैसे करेंगे? जब भी आप बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनना है। एसिड रेडिकल्स में आपने सॉल्ट लिया था, लेकिन बेसिक रेडिकल्स में यू हैव टू प्रिपेयर द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का मेथड क्या है? थोड़ा सा सॉल्ट, जैसे टेस्ट ट्यूब है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उसमें हमने डाला पानी, पहले ठंडा नॉर्मल वाटर, उसको शेक करा, अगर डिजोल्व हो गया तो अच्छी बात है। अगर सॉल्ट हमारा इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर में तो हमने उसको गर्म करा, कुछ सॉल्ट हॉट वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अगर हॉट वाटर में भी सोल्यूबल नहीं है सपोज, तो फिर हमने डाइल्यूट HCl लिया और उसमें उसको डिजोल्व करा। डाइल्यूट HCl नेक्स्ट प्रीफ्रेंस है पानी के बाद। अगर डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल नहीं हुआ तो फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl में जाए। इसके अलावा अपने पास नहीं है। नॉर्मली अपने सॉल्ट पानी में सोल्यूबल होते हैं या डाइल्यूट HCl में। तो ग्रुप 1 का लेड में सबसे पहले हमने सॉल्ट लिया, उसमें हमने पानी डाला है ना। सॉल्ट में जब हमने वाटर डाला तो सॉल्ट में जब वाटर डाला तो सॉल्ट में वाटर डाल के मतलब क्या हुआ कि हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन मिला। तो सॉल्ट प्लस वाटर में ओरिजिनल सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर मीन्स OS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OS? OS का मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो सॉल्ट में वाटर डाला तो ओरिजिनल सॉल्यूशन मिला। इसमें हमने डाला डाइल्यूट HCl। इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने डाला डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय थोड़ा थोड़ा। तो अगर मुझे वाइट PPT मिल रही है तो इसका मतलब है कि मेरा PB+2 ग्रुप 1 का मेरे पास है। तो PB+2 ग्रुप 1 का कैसे पता चलेगा? यू टेक अ सॉल्ट एंड वाटर, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ऐड टू इट डाइल्यूट HCl। इफ यू विल बी गेटिंग अ वाइट PPT दैट इज ऑफ लेड क्लोराइड, कल बताई थी मैंने, तो मतलब हमारा PB+2 ऑफ ग्रुप 1 में भी प्रेजेंट। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि हर ग्रुप की जो PPT है वो डिजोल्व होती है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो डिजोल्व द PPT, ये जो आपकी वाइट PPT आई है, डिजोल्व इट इन हॉट वाटर। ठीक है, तो डिजोल्व द PPT इन हॉट वाटर, गर्म पानी में PPT को हम डिजोल्व करेंगे। एंड डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, सॉल्यूशन को डिवाइड करोगे कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में। OS में डाइल्यूट HCl डाला, वाइट PPT आई, पानी डाल के हल्का सा उसको बॉईल करा, PPT डिजोल्व हो गई, 2 पार्ट में मतलब डिवाइड कर दिया। ये 2 टेस्ट ट्यूब में, एक में एक पार्ट ले लिया, एक में दूसरा पार्ट। एक पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डाला, ये सब रख लो बेटा, लेड तो ग्रुप 1 का बहुत कॉमन है जो आता है। फर्स्ट पार्ट में हमने डाला पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला है? K2CrO4, नाम पोटेशियम क्रोमेट। ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। येलो PPT आपकी एक बढ़िया आएगी ऑफ लेड क्रोमेट, जैसे ये येलो हाईलाइटर दिख रहा है ऐसे ही कलर की PPT आएगी ऑफ लेड क्रोमेट इज फॉर्म्ड। तो ये सब वाइवा के क्वेश्चन है। येलो PPT अगर जैसे आ रही है, काय की PPT है भाई, वो क्या फॉर्मूला है उसका? PbCrO4। व्हाट द नेम ऑफ दिस येलो PPT? लेड क्रोमेट। कहाँ से आया? लेड आपके पास था और यहाँ से क्रोमेट, तो लेड क्रोमेट की PPT बन गई। फिर सेकेंड पार्ट में आपने क्या डाला? सेकेंड पार्ट में आपने KI डाला, पोटेशियम आयोडाइड है ना।
तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या ही डाला, यानी पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। फिर हमारी येलो पीपीटी आ गई किसकी, PbI2 की, जिसे अपन कहते हैं लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, फिर से मैं फटाफट तेज से रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप रट लो। ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट HCl, white PPT of PbCl2. Take a little amount of the PPT in other test tube, add to it water and heat it. PPT will dissolve. Divide the solution into two parts. To first part add K2CrO4. Yellow PPT of lead chromate is formed. To second part add Ki. Yellow PPT of PbI2 is formed. Lead is confirmed. So this is all about the first group basic radical, that is Pb+2. इसमें मैंने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वाइवा के लिए काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नीट और IIT में काम आएंगे। क्या है पहला पॉइंट, देखिए, डू नॉट ऐड कॉन्सनट्रेटेड HCl। हाँ ना, वहाँ पर जैसे डाइल्यूट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपने डाइल्यूट HCl डाला, अगर आप कॉन्सनट्रेटेड HCl डालोगे तो क्या नुकसान है, तो क्या लिखा है, डू नॉट, नहीं ऐड करोगे कॉन्सनट्रेटेड HCl एज क्लोराइड्स ऑफ लेड एंड सिल्वर आर सोल्यूबल इन कॉन्सनट्रेटेड HCl। समझ गए, अगर हमने कॉन्सनट्रेटेड HCl डाला तो क्लोराइड तो बनेगा, बट वो वाइट पीपीटी आपको दिखेगी नहीं, वो डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सटेंट HCl में लेड की और सिल्वर की पीपीटी जो है वो क्लोराइड की पीपीटी वो डिजोल्व हो जाती है। तो इसलिए आप यू आर नॉट सपोज टू टेक कॉन्सटेंट HCl बट यू हैव टू टेक डाइल्यूट HCl ओनली। क्लियर द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट देखो, सम सोल्यूबल लेड आयन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, गेट्स गोज टू द फिल्ट्रेट। जैसे अब आपने, जब अपन ने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया और उसमें डाइल्यूट HCl डाला, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में Pb+2 आयन बहुत से हैं क्योंकि लेड का सॉल्ट है, तो कुछ Pb+2 आयन तो HCl से मतलब मिलके वाइट पीपीटी बना देंगे, कुछ Pb+2 आयन पीपीटी नहीं बनाएंगे, कुछ सोल्यूबल रहेंगे, नीचे पड़े रहेंगे पानी में। तो क्या कह रहा है, सम सोल्यूबल लेड आयन गोज टू द फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, हेंस प्रिसिपिटेटेड एज सल्फाइड इन सेकेंड ग्रुप व्हेन H2S गैस इज पास। क्या मतलब है इस बात का, कि क्योंकि हमने H2S गैस जो है वो एक मतलब ग्रुप 2 में आपने देखा था, ग्रुप 1 में भी Pb+2 है और ग्रुप 2 में भी Pb+2 है, याद है आपको। तो ये सेशन जो आपके चल रहे हैं इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली वीडियो जो आपके यूट्यूब पे आई थी उसमें आपने देखा था कि लेड ग्रुप 1 में है, लेकिन अभी आपने ये देखना है कि लेड ग्रुप 1 में भी है और पिछली क्लास में मैंने बताया था ग्रुप 2 में भी है, याद है आपको कल की क्लास में। ऐसे ही आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि लेड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्यों है, तो ये बहुत प्यारा आंसर है कि लेड आयन कुछ जो है पीपीटी नहीं बनाते ग्रुप 1 के अंदर, लेकिन जब वो H2S हम उसमें पास करते हैं तो ग्रुप 2 में वो सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बना देते हैं। अब उसका एक्चुअल रीजन भी मैंने लिखा है, क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ, लेकिन ये बात समझ ले कि Pb+2 आयन्स some gets PPT in the form of chloride in the group 1 and some get PPT in the form of sulfide in group 2. Clear this point? Very very important. अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, देखिए ध्यान से थर्ड पॉइंट। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, नाउ रिमेंबर, फॉर प्रिसिपिटेशन, अगर हमें प्रिसिपिटेट करना है तो आयोनिक प्रोडक्ट, ये बात एक जनरल कॉमन बात है, हर बेसिक रेडिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपको बताया गया कि बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, बाय गेटिंग द प्रिसिपिटेट, याद है ये बात। तो अगर हम प्रिसिपिटेशन कर रहे हैं तो जो आयंस हैं पानी में पड़े हुए हैं, अगर वो आयंस आपस में मिलकर उनका आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ जाए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, एक चीज होती है IP यानी आयोनिक प्रोडक्ट और एक चीज होती है KSP यानी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आयोनिक प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड हो जाता है, यानी आयोनिक प्रोडक्ट KSP से बढ़ जाता है, जब ही जाके पीपीटी बनता है। ये आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि बेटा आप बताइए व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ गेटिंग द पीपीटी इन बेसिक रेडिकल, तो आप क्या आंसर दोगे, आप आंसर दोगे इफ द आयोनिक प्रोडक्ट एक्सीड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देन द पीपीटी विल फॉर्म, एंड इफ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज मोर देन आयन होंगे बट वो पानी में पड़े रहेंगे, वो पीपीटी नहीं देंगे। तो देखो यही पॉइंट मैंने लिखा है, फॉर प्रिसिपिटेशन आयोनिक प्रोडक्ट शुड एक्सीड KSP। व्हाट इज KSP? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, यानी IP जो है हमारा, IP यानी आयोनिक प्रोडक्ट किससे बड़ा होना चाहिए, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए। समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बहुत बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं जो हर बच्चा नहीं आंसर दे सकता। देखो क्या है ये, आप दे सकते हो KSP ऑफ फर्स्ट ग्रुप हेलाइड्स
सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप हैलाइड यानी PbCl2 की, PbCl2 का Ksp इज लेस लेस लेस, इसको पूरा अंडरलाइन कर रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है, देन हायर ग्रुप हैलाइड्स। हायर ग्रुप हैलाइड्स यानी जैसे Pb ग्रुप 2 का मान लो, Pb ग्रुप 2 का PbS में आता है और ग्रुप 1 का Pb किस फॉर्म में आता है, PbCl2। PbCl2 का जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो बहुत कम है, मतलब आयंस का आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है और पीपीटी दे देते हैं। तो डाइल्यूट HCl प्रिसिपिटेट्स फर्स्ट ग्रुप हैलाइड्स। समझ आई? अगर आपसे कहे कोई कि आप बताइए ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में दोनों में लेड होता है, लेकिन ग्रुप 1 में क्यों होता है, तो आप कहोगे क्योंकि ग्रुप 1 में लेड पीपीटी बनाता है हैलाइड्स के फॉर्म में और उसका Ksp कम होता है, तो ग्रुप 1 में वो पीपीटी बना देता है। पूरा जो बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन है ये एक सिस्टमेटिक रूट है। जैसे तुम्हें यहाँ से अगर जाना है, सपोज तुम भोपाल में बैठे हो या तुम किसी भी सिटी में बैठे हो, तुम दूसरी सिटी में जाओगे तो तुम उल्टा रूट नहीं लोगे, तुम सीधा रूट लोगे। ऐसी बेसिक रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन के सिस्टमेटिक रूट होता है, पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2 फिर ग्रुप 3 फिर ग्रुप 4 फिर ग्रुप 5 ग्रुप 6, इस तरह से होता है। उसका रीजन पता है तुम्हें क्या होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे। ग्रुप 1 की सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है, सबसे पहले वो पीपीटी देता है, किसके फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में। तो ग्रुप 2 की सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुप 3 से कम है। इस तरह से ये मतलब ये जर्नी चलती जाती है, ठीक है। तो ग्रुप 1 का फिर से रटो मेरे साथ, ग्रुप 1 का Ksp इज लेस देन ग्रुप 2 हैलाइड्स, hence lead is precipitated first in group 1 in the form of halide PbCl2, then in group 2 in the form of sulfide PbS। अब उसके बाद मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन भी दे दिया आपको, ताकि आप बिल्कुल पक्का ऐसा आंसर दें कि आपका एग्जामिनर खुश हो जाए कि क्या बच्चा है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई Pb+2 ये वाला is placed in both first as well as second group, ठीक है। explain why Pb+2 is placed in both first as well as second group, दोनों में वो क्यों रहता है, ग्रुप 1 में भी रहता है और ग्रुप 2 में भी। ऐसे तो कोई भी रेडिकल नहीं है, बाकी सब एक ही में रहते हैं। तो अब देखो मैंने आंसर क्या लिखा है, वो जो भी समझाया उसी को मैंने सिस्टमेटिक वे में और लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। देखिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है पीपीटी ऑफ PbCl2 फॉर्म्ड इन फर्स्ट ग्रुप, आप सबको पता है फर्स्ट ग्रुप में PbCl2 बनता है, इज पार्शियली सोल्यूबल ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे PbCl2 HCl से रिएक्ट करेगा, HCl तो अभी सॉल्यूशन में है तो आपको ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये पार्शियली सोल्यूबल है। जब हम H2S गैस पास करते हैं इस कंपाउंड में तो पीपीटी ब्लैक कलर की बनती है PbS की, जो कि कंप्लीटली पीपीटी बन जाती है, पूरा पार्शियली सोल्यूबल है। ये भी एक आंसर है, मतलब वो भी सही है जो ऊपर दिया था, ये भी एक आंसर है कि PbCl2 की जो पीपीटी बनती है वो पार्शियली सोल्यूबल होती है ग्रुप 1 में। जब H2S डालते हैं तो ग्रुप 2 में वो पूरा कंप्लीट ब्लैक कलर दे जाता है, वरना सबसे बेस्ट आंसर वो है जो ऊपर लिखा था कि लेड ग्रुप 1 में PbCl2 के फॉर्म होता है, उसका Ksp लो होता है, ग्रुप 2 में की Ksp उससे ज्यादा होती है, इसलिए ग्रुप 2 में बाद में पीपीटी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप 1। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी वाइवा का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ग्रुप 1 के अंदर। आप ये पढ़ो बस, और आपको जैसे लिखने का मेथड आपके टीचर ने समझाया है वो आप फॉलो करो। मैं भी एक दफा दे दूंगी जब एंड होएगा सेशन, और आपको प्रैक्टिकल का फोबिया खत्म होकर फीलिया हो जाएगा। यू विल बी फीलिंग विद फीलिया ऑफ प्रैक्टिकल्स। लेट्स कम टू ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में आपके पास क्या क्या है आप बताइए। ग्रुप 2 में आपके पास Pb+2 है, वही फिर से आ गए, और Cu+2 है ना। अभी हम पहले Pb+2 ग्रुप 2 का पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे Cu+2 में। Pb+2 जो ग्रुप 1 का है कैसे पता चलेगा, मतलब प्रैक्टिकली भी लैब में कैसे पता चलेगा। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, सॉल्ट है, उसमें वाटर है ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, पीपीटी नहीं बनी यानी ग्रुप 1 नहीं है। लेकिन ग्रुप 2 का कुछ ग्रुप 2 के सॉल्ट जो है वो पानी में इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं। लेड कार्बोनेट कोई आपको दे दे, अगर सपोज कोई लेड कार्बोनेट दे दे, वो पानी में इनसोल्यूबल है, तो जैसे ही आप उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन डालेंगे तो आपका सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, आपको पीपीटी दिखेगी बट वो पीपीटी नहीं होगी, वो तो पार्शियली सोल्यूबल है, मतलब इनसोल्यूबल नहीं है, पूरा पार्शियली सोल्यूबल। फिर उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो पीपीटी ऑलरेडी थी, आप देखोगे डाइल्यूट HCl डाल के सॉल्ट सोल्यूबल होना शुरू होएगा, लेकिन नीचे आके जमा हो जाएगा, उसका मतलब है पीपीटी नहीं है, वो पूरा सोल्यूबल नहीं है। डाइल्यूट HCl में भी पार्शियली सोल्यूबल है, ऊपर पानी पानी दिखेगा, नीचे पीपीटी। फिर जब हम उसमें उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे,
और फिर H2S पास करेंगे तो ब्लैक पीपीटी दिखेगी हमें क्या है कि PbS की। समझ गए? तो देखो क्या लिखा है आपने, OS प्लस डाइल्यूट HCl नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, यानी Pb+2 ऑफ ग्रुप 1 इज एब्सेंट। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि आपका OS अगर कार्बोनेट का या सल्फेट का सॉल्ट है तो आपका OS बनेगा ही नहीं, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो सॉल्ट पानी में पूरा सोल्यूबल ही नहीं होगा। उसमें डाइल्यूट HCl डालोगे तो नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी, हमें लगेगा PPT है बट वो पार्शियली सोल्यूबल होगा, ऊपर पानी नीचे वो सॉल्ट ही जमा हुआ होगा। फिर हम उसको हीट करेंगे हल्का सा, वार्म द सॉल्यूशन, फिर हम उसमें पास करेंगे H2S गैस, तो हमें मिलेगा ब्लैक पीपीटी। ठीक है, अब ब्लैक पीपीटी अगर आपको मिल रही है तो लेड है या कॉपर है, लेकिन जो अक्लमंद बच्चा है वो वैसे ही समझ जाएगा। कॉपर के सॉल्ट का कलर ब्लू होगा या एक का ग्रीन होता है, मतलब ब्लूइश ग्रीन होते हैं या प्योर ब्लू होते हैं, और लेड के सॉल्ट वाइट होते हैं। जो बच्चा पहले से ही समझ जाएगा ग्रुप 2 का लेड या कॉपर में पहले ही समझ जाएगा। तो अगर ब्लैक पीपीटी बनी है तो या तो आपका PbS है ना, या आपका CuS है, या तो PbS है या CuS है। अगर आपका ब्लैक पीपीटी बना है तो मे बी PbS और मे बी CuS। तो वार्म द सॉल्यूशन पास H2S विल बी गेटिंग ब्लैक पीपीटी, यानी ग्रुप 2 है, या लेड या कॉपर। अब क्या करेंगे, जैसे हमने बताया कि हर रेडिकल की पीपीटी को डिसॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ग्रुप 2 का लेड है या कॉपर है, उसको डिसॉल्व काय में करोगे बेटा, 50% या डाइल्यूट। कभी कभी लैब में 50% नहीं लिखा होता, वो मतलब डाइल्यूट ही होता है। ये डिसॉल्व द ब्लैक पीपीटी, जो ब्लैक पीपीटी आई है थोड़ी सी लेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, उसको डिसॉल्व करेंगे 50% या डाइल्यूट HNO3 में बाय हीटिंग इट। उसमें डाइल्यूट HNO3 डालेंगे थोड़ा सा और हीट करेंगे। हीट करने पे हीट करे जाएंगे यहाँ तक कि पीपीटी बिल्कुल सोल्यूबल हो जाएगी। कौन सी पीपीटी? ब्लैक पीपीटी, जो कि PbS की है। अब डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को दो पार्ट में, डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। हमें नहीं पता हमारे पास लेड या कॉपर है, एक पार्ट हमने लेड के लिए रख दिया, दूसरा पार्ट हमने कॉपर के लिए रख दिया। तो डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट में, टू फर्स्ट पार्ट ऐड डाइल्यूट H2SO4 एंड इथाइल अल्कोहल, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम क्या डालना है, हम डालना है डाइल्यूट H2SO4 और इथाइल अल्कोहल हम डालना है पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट तो कॉपर के लिए रखा हुआ है, छोड़ दो से। आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl नो एनी PPT फॉर्म, वार्म द सॉल्यूशन हीट, पास H2S। आफ्टर पासिंग H2S आपको ब्लैक PPT मिली, अच्छी तरह H2S पास किया। आपको डिलेमा है कि लेड और कॉपर, बट अक्लमंद बच्चों को डिलेमा नहीं है, सॉल्ट वाइट है तो लेड ही है। अब उसको थोड़ा सा लेंगे PPT को, जैसे दूसरा टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी PPT डाली, उसमें 50% नाइट्रिक एसिड डालकर उसको हीट कर लिया। हीट करने से देखा PPT डिसॉल्व हो गई। उसको थोड़ा सा लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट में क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में डाला डाइल्यूट H2SO4 और इथाइल अल्कोहल। इफ वाइट PPT इज फॉर्म, वो काय की होगी, लेड सल्फेट की। एक्सक्यूज मी, इफ वाइट PPT इज फॉर्म्ड ऑफ लेड सल्फेट, क्योंकि आपने H2SO4 डाला है, इट इज Pb+2। अगर वाइट PPT बन गई तो यानी लेड है ग्रुप 2 का और वो PbSO4 है PPT। इस वाइट PPT को काय में डिसॉल्व करोगे, इन अमोनियम एसीटेट। ठीक है, जो लेड की वाइट PPT बनी है, आफ्टर एडिंग डाइल्यूट H2SO4 और इथाइल अल्कोहल, डिसॉल्व इट इन अमोनियम एसीटेट एंड डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। फिर वही वाले टेस्ट लगाएंगे जो लेड के ग्रुप 1 के लगाए थे। क्या? फर्स्ट पार्ट ऐड K2CrO4 येलो PPT ऑफ लेड क्रोमेट, सेकेंड पार्ट ऐड Ki येलो PPT ऑफ PbI2 इज फॉर्म्ड। अच्छी तरह देखें आप, पूरा लेड का ग्रुप 2 का टेस्ट देखें, एक मिनट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहीं पर साथ साथ डेली पढ़ना है तो आपको रट भी गए हैं सारे टेस्ट, और इसी तरह से आप तेज तेज बोल देंगे एग्जामिनर को, वो नॉर्मली आपसे टेस्ट पूछेगा, और टेस्ट के अंदर कुछ वाइवा क्वेश्चन जो सामने, ये सब वाइवा क्वेश्चन ही है। ठीक है बेटा, ग्रुप 2 का लेड हो गया हमारा। अब अगर ग्रुप 2 में वही सब करा, OS डाला, डाइल्यूट HCl, कुछ नहीं हुआ, फिर हमने उसमें
गरम किया यही सब। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा कॉपर में, सेकेंड स्टेप भी सेम रहेगा, वार्म करेंगे, H2S पास करेंगे, ब्लैक पीपीटी बनी। अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, आपको पता है ऑलरेडी कॉपर है, फिर हम इस ब्लू कलर के ब्लैक पीपीटी को 50% नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे और हीट करेंगे। उसके बाद हम जब हीट कर लेंगे तो हमने फर्स्ट पार्ट में तो डाइल्यूट H2SO4 और इथाइल अल्कोहल डाला था, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, आपको याद है ये बात, क्योंकि यहाँ पर वहां हुआ था क्योंकि लेड है, यहाँ कॉपर है, तो कुछ भी नहीं होगा आपका इसलिए आप इसलिए आप सेकेंड पार्ट में क्या डालेंगे, कॉपर है, आपको दिख रहा है ब्लू सॉल्यूशन। तो अब हमने देखो कॉपर में क्या लिखा है, इन फोर्थ स्टेप तक सेम है। फोर्थ स्टेप में H2SO4 और इथाइल अल्कोहल के बदले जो आपने एक पार्ट बचा के रखा था उसमें आप क्या डालना है, NH4OH इन एक्सेस। समझ आ गई आपको, एड NH4OH इन एक्सेस, किसमें, ब्लैक पीपीटी को डिसॉल्व करा 50% नाइट्रिक एसिड में और डिवाइड करा था दो पार्ट में, एक पार्ट में इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, दूसरे पार्ट में हम डालेंगे NH4OH एक्सेस में, तो क्या मिलेगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा अगर मिला तो यानी कॉपर है। ठीक है, मैंने आपको रिएक्शन भी लिख दिए हैं, उसका रीजन है मेरे रिएक्शन लिखने का सॉरी चिल्ड्रन, आपको पता है कि इतना टफ टाइम में भी मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, सिर्फ इसलिए कि आपके एग्जाम आपके सर पे हैं, आपके एग्जाम प्रैक्टिकल है, यू हैव टू सी द वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट ऑल्सो माई डियर, पढ़ो उसको ये आपका क्या है, देखिए कॉपर सल्फेट है आपका, जो कि आपका सॉल्ट है, उसमें आप डाल रहे हैं NH4OH। क्यों डालना है आप NH4OH उसमें, क्योंकि आपको अभी लिखा है मैंने कि NH4OH डालोगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। क्या फॉर्मूला है सॉल्यूशन का, Cu4 अमोनिया सल्फेट टेट्रा अमीन क्यूप्रिक सल्फेट बनेगा, ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है आपका। इज इट क्लियर टू यू और नॉट इज इट क्लियर, तो ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम इस डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है उसमें हम दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे ना, तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड, यहां पर आप लिखेंगे डिवाइड द ब्लू सॉल्यूशन, डिवाइड द ब्लू सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स, into two part, divide the blue solution into two parts to first part, यहां पर फर्स्ट पार्ट में आप डालना है, टू फर्स्ट पार्ट एड एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या फॉर्मूला है, याद करो फॉर्मूलाज, K4FeCN6। तो पहले पार्ट में ब्लू सॉल्यूशन के हम एसिटिक एसिड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे, आपको चॉकलेट ब्राउन कलर की पीपीटी मिलेगी, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी इस फॉर्म, तो आपको क्या मिलेगा, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आपको मिल जाएगी। कहां पर, फर्स्ट पार्ट में जब आप पोटेशियम ब्लू सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे। यहाँ पर वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं कि चॉकलेट ब्राउन पीपीटी का फॉर्मूला बताओ, या आपसे कह देगा इक्वेशन लिखो, तो कोई डरने की बात नहीं है। कॉपर सल्फेट जो आपका है ये सॉल्ट है, उसमें K4FeCN6 डाला आपके पास चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बन जाएगी, जो कि फॉर्मूला उसका है Cu2FeCN6। ओके, दिस इज योर चॉकलेट ब्राउन पीपीटी इस फॉर्म, रिमेंबर द फॉर्मूला, और इसका आयोपिक नेम लिखिए, प्लीज वेट 1 मिनट। हाँ बेटा, तो आपने क्या देखा, क्या आपने देखा कि चॉकलेट ब्राउन कलर की पीपीटी का फॉर्मूला है, आयोपिक नेम अगर याद करेंगे तो कॉपर हेक्सासाइनो फेरेट 2 है ना, ये आयरन है, ये वैसे ये -6 है और ये +2 है, तो इसका आयरन, इसका आएगा वैलेंसी 2।
तो कॉपर हेक्सासाइनो आयरन 2 आ जाएगा। इसका चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आपकी बन जाएगी। बस आपको आवाज आ रही है अच्छी तरह? नो एनी डिस्टर्बेंस प्लीज। ओके, तो Cu2FeCN6 चॉकलेट ब्राउन पीपीटी इज अ मेन टेस्ट ऑफ कॉपर। अब जो सेकेंड पार्ट है आपका ब्लू सॉल्यूशन का, उसमें आप डालेंगे KI, पोटेशियम आयोडाइड एंड एसिटिक एसिड, आपको मिलेगा ब्राउन कलर की पीपीटी इज फॉर्म्ड। इक्वेशन देखिए कितना अच्छा इक्वेशन है ये वाला। ये आपका कॉपर सल्फेट है, इसमें आप KI डालेंगे, आपको मिलेगा पोटेशियम सल्फेट Cu2I2 और I2। ठीक है, Cu2I2 में से जो I2 है, I2 में KI फिर एक्सिस में डलेगा तो ब्राउन कलर का कंपाउंड KI3 बनेगा। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है दूसरा, तो आप कम से कम फर्स्ट वाला बुक को रट डालेंगे, क्योंकि चॉकलेट ब्राउन पीपीटी वाला टेस्ट हर एग्जामिनर आपसे पूछेगा, और कॉपर ऐसा है हर स्कूल वाला करवाता है कॉपर को, आपको पता है ये बात। इज इट क्लियर? तो ये आपका ग्रुप 2 हो गया, जिसमें हमने लेड और कॉपर के दोनों प्रैक्टिकल कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए और अपने डाउट पूछते जाइए। आज हम ग्रुप 1 करेंगे, ग्रुप 2 करेंगे, ग्रुप 3। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया, अब हमारा ग्रुप 3 बचा है बस। ग्रुप 3 में हम लोग को पता है कि हमारे पास क्या क्या रेडिकल्स हैं ग्रुप 3 में। देखिए, फेरस, फेरिक एंड अल्यूमिनियम। करेक्ट, फेरस, फेरिक एंड अल्यूमिनियम, ये तीन हमारे रेडिकल्स हैं। फेरस और फेरिक बात एक ही है। क्या मतलब? फेरस और फेरिक बात एक ही है, सिर्फ एक फर्क है, फेरस के सॉल्ट पिस्ता कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन, जैसे ये ग्रीन कलर का लिखा हुआ है। फेरिक के सॉल्ट ब्राउन कलर के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी मतलब लिक्विड टाइप के हो जाते हैं। अल्यूमिनियम के सॉल्ट वाइट होते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप 1 नहीं है आपका, ग्रुप 2 भी नहीं है आपका, कुछ भी नहीं हो रहा, आपने डाइल्यूट HCl डाला, कुछ नहीं हुआ, वार्म करके H2S पास करा, जब भी कुछ नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? दो मेथड है, या तो ग्रुप 2 में आपके पास HCl और H2S डला हुआ है तो आप खूब हीट करेंगे ताकि H2S निकल जाए, बट उस मेथड में थोड़ा सा डाउट होता है कि H2S रह नहीं जाए, इसलिए मैं सबको गाइड ये करती हूँ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन को फेंक दो, टेस्ट ट्यूब धो के नया लो, उसमें फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लो। मतलब ग्रुप 1 का जो नहीं आया तो ग्रुप 2 में उसी में H2S पास कर देंगे, बट ग्रुप 3 के लिए आप फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लो नए टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है और फेरस का सॉल्ट है अगर, उसका कलर होएगा ग्रीन, ये लिख दिया, ग्रीन कलर का सॉल्ट आपको मिलेगा फेरस का। ठीक है, OS लिया, ठीक है, OS में क्या डाला? डाइल्यूट HCl डाल दिया अपन ने, OS में डाल दिया डाइल्यूट HCl। नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो मतलब ग्रुप 1 Pb+2 का आएगा, ग्रुप 1 का हमारा एब्सेंट है अगर हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन को वार्म करेंगे, और हम वार्म करके उसमें क्या पास करेंगे? H2S। तो वार्म द सॉल्यूशन, पास H2S, तो नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यानी Pb+2, Cu+2 ग्रुप 2 का भी एब्सेंट है। ठीक है देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बॉयल ऑफ H2S, या ये नहीं करना, और वाला करो, ज्यादा अच्छा है ये। टेक, क्या लोगे? OS ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओ, ऐड टू इट कॉन्सनट्रेटेड HNO3। अगर मेरे पास ग्रीन कलर का फेरस मिला है तो मैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 डालूंगी, अगर फेरिक मिला है तो मैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नहीं डालूंगी। क्यों डालना है कॉन्सनट्रेटेड HNO3? आई हैव टू कन्वर्ट फेरस इनटू फेरिक, मैंने नीचे लिखा हुआ है, अभी लिखो नहीं आप। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 डालेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में बॉयल करेंगे, ठीक है, देन वी बॉयल इट, देन ऐड ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। आपको याद है ग्रुप 3 का कल पढ़ाया था मैंने, व्हाट द ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 3 चिल्ड्रन? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, शेक इट एंड देन ऐड NH4OH एंड एक्सेस। यहां तक के रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिल जाएगी, काहे की? फेरिक हाइड्रोक्साइड की। देखिए एक दफा आप, एक मिनट देखें क्या लिखा है, मैंने जल्दी से देख लो। अब मैं प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने सॉल्ट और वाटर लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 डाला और हीट करा, बंसन बर्नर पे खूब अच्छी तरह बॉयल कर लिया, फिर इसमें NH4Cl पाउडर डाला, नेवर
पुट योर थंब, बिकॉज आपने नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट डाला है, आप उसको ऐसा शेक करोगे। फिर उसके बाद आप NH4OH डालोगे एक्सिस में, बहुत सारा डालोगे NH4OH, यहाँ तक कि आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी ना बेटा ऊपर दिखेगी, नीचे आके डिपॉजिट नहीं होती। बी वेरी वेरी केयरफुल। ग्रुप 3 की पीपीटी कभी भी नीचे नहीं आती, भले वो फेरस हो, फेरिक हो कि एल्यूमिनियम हो। पीपीटी आपकी यहाँ फ्लोट करेगी, रेडिश ब्राउन पीपीटी आ गई। क्या नाम है उस पीपीटी का? FeOH होल्ट्राइज या रस्ट, उसका रस भी होता है, वो रस का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म ऑफ FeOH होल्ट्राइज, और उसका नाम है, एक और नाम है Fe2O3.XH2O। ये काय का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है रस्ट का, ठीक है। अब आप इक्वेशन देखेंगे, क्या इक्वेशन लिया है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इसमें अपन ने डाला NH4OH, फेरिक क्लोराइड कहाँ से आया? आपने NH4Cl डाला तो फेरिक क्लोराइड चला गया, फिर NH4OH डाला तो ये आपकी पीपीटी आ गई फेरिक हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। हमने कल बता दिया था कि हर ग्रुप की पीपीटी को डिसॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, इस ग्रुप की पीपीटी को डिसॉल्व करते हैं डाइल्यूट HCl में। तो अब ये कंफर्मिटी टेस्ट आ रहा है, डिसॉल्व द ब्राउन पीपीटी इन डाइल्यूट HCl एंड डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट में आप डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, 2 पार्ट है, 2 कंफर्मिटी टेस्ट हैं फेरस या फेरिक के। फर्स्ट पार्ट में आप डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा प्रुशियन ब्लू कलर इज फॉर्म्ड, है ना। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा प्रुशियन ब्लू कलर। सेकेंड पार्ट में आप डालेंगे पोटेशियम थायोसाइनेट, आपको मिलेगा ब्लड रेड कलर इज फॉर्म्ड, समझे। तो फर्स्ट पार्ट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो सेकेंड पार्ट में पोटेशियम थायोसाइनेट, प्रुशियन ब्लू कलर एंड ब्लड रेड कलर। दीज आर 2 कंफर्मिटी टेस्ट फॉर Fe+2 या Fe+3। अब मैंने इसके इक्वेशन भी लिख दी ताकि आप परेशान नहीं हो। देखिए, जो आपकी रेडिश ब्राउन पीपीटी आई थी फेरिक हाइड्रोक्साइड की, उसको आपने डिसॉल्व किया था HCl में, तो हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछे कि पीपीटी को डिसॉल्व करो तो बना क्या, तो आपके पास फेरिक क्लोराइड बन गया, ठीक है। फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, फिर ये सोल्यूशन था जब पूरा फेरिक क्लोराइड और वाटर का, इसको आपने डिवाइड कर 2 पार्ट में। एक पार्ट में आपने डाला पोटेशियम फेरोसाइनाइड, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला K4FeCN6, K4FeCN6 is the formula of potassium ferrocyanide. What is this? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बनेगा बेटा? प्रुशियन ब्लू कलर, सबने करा है लैब में, सबको पता है। इसी जैसे जैसे ये पेन यूज कर रही हूँ ना मैं, इसी जैसा प्रुशियन ब्लू कलर बनेगा। क्या होगा वो? Fe4 बाहर लगे हैं 4 आयरन, अंदर FeCN6 ऊपर 3। ये सब IIT JEE के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और ये वाइवा में पूछे जाते हैं। फेरी फेरोसाइनाइड, इसका एक और नाम बता दूं मैं, फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है बेटा। ये प्रुशियम ब्लू कलर है। एक चीज और अगर चाहो तो याद कर सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ 2 आयरन है, बाहर वाले आयरन की वैलेंसी +2 है और अंदर वाले आयरन की वैलेंसी +3 है। अगर ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जामिनर ने पूछ लिया और आपने सही जवाब दे दिया, वो समझ जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है। और इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आपके कोर्स में है, तो कोऑर्डिनेशन नेम भी पूछ सकता है, तो वो भी याद कर लो। आयरन, इसको आयरन पढ़ेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट 3, आयरन आयोपिक नेम, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 3। ऐसी जो वीडियोस बनाई जा रही है और ये जो सेशन जिस बच्चों ने पूरे पढ़ के और समझ लिए और मेमोराइज कर लिए, मैं नहीं मान सकती दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आ जाएगा वो इनके अलावा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा। आपके पास समुद्र को अपन ने लेक में कर दिया है और लेक से पौंड में करके अपने दिमाग में भर लो उसको। क्लियर द फर्स्ट कंफर्मिटी। सेकेंड कंफर्मिटी था कि सेकेंड पार्ट में पोटेशियम थायोसाइनेट डालोगे तो ब्लड रेड कलर आएगा। ये देखिए आप, पोटेशियम थायोसाइनेट का फॉर्मूला KSCN इज पोटेशियम थायोसाइनेट। उसमें जब फेरिक क्लोराइड में डाला तो FeSCN होल ट्राइस, ब्लड रेड कलर आपको मिलेगा ये, ठीक है। दिस इज अगेन अ PPT यू आर गेटिंग ऑफ ब्लड रेड कलर। सो दीज आर 2 conformity tests of ferrous as well as ferric,
ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर वो जो तुम्हें समझाया था ना, वो यहाँ लिख दिया है मैंने। क्या लिख समझाया था, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। टू द ओरिजिनल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 इज एडेड इफ Fe+2 सॉल्ट इज देयर, अगर फेरस का सॉल्ट है। कैसे पता चलेगा फेरस का सॉल्ट है? लाइट ग्रीन कलर का होगा। टू कन्वर्ट फेरस टू फेरिक। अब आप कहोगे मैडम ऐसा क्यों कर रहा है, फेरस को फेरिक में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि फेरिक जब कन्वर्ट होगा तभी वो ब्राउन पीपीटी फेरिक हाइड्रोक्साइड की आएगी, फेरस हाइड्रोक्साइड की ब्राउन पीपीटी नहीं आती। ठीक है, अब देखो मैंने सेकंड रेडिकल जो Fe+3 इसको मैंने कैसे लिखा है, देखो आप खुद देखो, Fe+3 को मैंने कैसे लिखा है। Fe+3 को लिखने के लिए मैंने क्या लिखा है, सेम एज Fe+2, बिल्कुल Fe+2 का है, सिर्फ एक्सेप्ट क्या, डोंट ऐड कॉन्सनट्रेशन ऑफ 3 एंड बॉयल, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही है। आप सिर्फ ये वाला स्टेप नहीं कर रहे हैं, बस HNO3 नहीं डालना है, डायरेक्ट आप OS में क्या डाला हो, NH4Cl फिर NH4OH, रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाएगी, फिर वही डिजोल्व करोगे HCl में, फिर ये दोनों कंफर्मिटी टेस्ट उसमें लगा दोगे। आई होप इट इज क्लियर, लीव इट ओके टिल हियर, बाकी पूरा वैसे के वैसे ही है। अब आ जाइए आप लास्ट रेडिकल आज की क्लास का, क्योंकि अपन ने कहा था कि आज ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 ये 3 ग्रुप को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो अब अपन लास्ट पे आ रहे हैं अल्यूमिनियम। व्हाट इज द लास्ट रेडिकल, Al+3, लास्ट रेडिकल Al+3, लीव इट, Al+3 लास्ट रेडिकल हमारा क्या है, अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम में हम क्या करेंगे, OS लेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है, NH4Cl डालेंगे और NH4OH, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है। इसमें NH4Cl पाउडर डाला, डिजोल्व करा ऐसे, फिर उसमें NH4OH एक्सेस में डाल दिया, तो आपकी एक पीपीटी बनेगी, उसका वो भी ऊपर फ्लोट करेगी। पीपीटी कहाँ करती है, ग्रुप 3 की ऊपर, नीचे डिपॉजिट नहीं होती, उसको जेलेटिनियस नेचर होगा उसका, किस कलर की होगी, वाइट, वाइट जेलेटिनियस पीपीटी इज फॉर्म्ड ऑफ अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। पीपीटी का फॉर्मूलाज कल भी दे दिए थे, वो पीपीटी AlOH होल ट्राइस की मिल जाएगी। अब डिसॉल्व द पीपीटी इन डाइल्यूट HCl, यहां पर भी पीपीटी क्या में डिसॉल्व कर रहे हैं अपन, डिसॉल्व द पीपीटी इन डाइल्यूट HCl में पीपीटी को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डिसॉल्व हो गई पीपीटी। फिर हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो कंफर्मिटी टेस्ट Al+3 के भी हैं। पहले पार्ट में देखिए आपने क्या डाला है, NaOH, एक्सिस में नहीं लिखा है मैंने स्पेशली, ये पहला पार्ट लिया, उसमें NaOH थोड़ा सा डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आपको एक पीपीटी दिखेगी व्हाइट कलर की। अगर आप NaOH एक्सेस में डाल दोगे तो पीपीटी जो व्हाइट पीपीटी है डिसॉल्व हो जाएगी। क्या लिखा है अपन ने, व्हाइट पीपीटी अपीयर्स विच इज डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH, व्हाइट पीपीटी बनेगी, वो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaLO2। व्हाट इज NaLO2, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। NaLO2 सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, नाम भी याद करो, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। समझ गए पहला टेस्ट, थोड़ा सा NaOH डाला, पीपीटी बनी। कोई पूछते काय की पीपीटी है, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की ही पीपीटी है। ज्यादा NaOH डाला तो पीपीटी सोल्यूबल हो गई, क्यों हो गई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaLO2 दैट इज सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। समझ गए। अब आ जाइए आगे आगे आएंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, इसको कहा जाता है केमिस्ट्री में लेक टेस्ट। ये टेस्ट बहुत कॉमन है, जैसे रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट पूछा जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पूछा जाता है, ऐसे ही लेक टेस्ट पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट में अपन क्या डालेंगे, सेकेंड पार्ट में हम डालेंगे लिटमस सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट हमारा है, इसमें हम डालेंगे लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जैसे ही डालोगे आप, आपको मिलेगा रेड कलर की, रेड कलर मिलेगा आपको, तो सेकेंड पार्ट में आप डालोगे लिटमस सॉल्यूशन। आपको पता है लिटमस एसिड से रेड देता है, आप कहोगे मैडम एसिड कहाँ से आ गया, आपने पीपीटी को डिसॉल्व करा है HCl में, तो वो HCl जो डिसॉल्व करा है पीपीटी को आपने, उसमें जब आपने लिटमस डाला, लिटमस सॉल्यूशन एसिड में रेड कलर देता है, तो आपको क्या मिलेगा, रेड कलर। उस रेड सॉल्यूशन में आप डालोगे NH4OH, NH4OH डालोगे तो रेड पार्ट में कुछ तो रह जाएगा, बट कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको एक ब्लू लेक मिलेगा, क्योंकि लिटमस अल्कली में ब्लू देता है, ब्लू लेक मिलेगा जो कि ऊपर फ्लोट होएगा। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन टेस्ट ऑफ Al+3 नॉन एज लेक टेस्ट, लेक टेस्ट, क्योंकि एक लेक दिखता है। तो क्या कहेंगे, टू सेकेंड पार्ट एड लिटमस सॉल्यूशन एंड शेक,
रेड कलर टू दिस रेड सोल्यूशन एड NH4OH अल्कली डालेंगे, ब्लू लेक इज फ्लोटिंग, हमें दिखेगा एक ब्लू लेक जो कि फ्लोट करेगा ऊपर। इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लू जो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी है, यहाँ पर NH4OH डाला तो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी वो एड्सॉर्ब कर रही है ब्लू लिटमस को अपने ऊपर, मतलब बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस फेनोमेना। क्लियर? तो ये ये आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल उसको ऐसा कैसे ही अपने दिमाग में भर लो, आज ही पढ़ लोगे। ये पूरा वाइवा और हाउ टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है, बट again I am not happy if you are not sharing your knowledge with your friends. I am telling you have to share your knowledge with your friends, subscribe the channel and what, like the video also. So I hope that it is clear. Stay healthy and take care of yourself. All the best. Bye bye.